बंटी नाम का एक लड़का था। वह स्वभाव से हंसमुख और मिलनसार था। सभी आदतें तो उसमें अच्छी थीं। अपने मम्मी पापा का तथा बड़ों का आदर करता था। पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। उसके सरल स्वभाव की वजह से उसके कई दोस्त बन गए थे। किंतु उसकी एक बड़ी खराब आदत थी कि वह बहुत अधिक चॉकलेट खाता था। इसकी वजह से उसके दांत भी खराब हो रहे थे और तो और वह खाना भी ठीक से नहीं खाता था। उसके मम्मी पापा बंटी को कई बार समझाकर कहते कि बेटा, इतना अधिक मीठा खाना ठीक नहीं है। इसकी वजह से तुम्हारे दांतों में कीटाणु अपना घर बना लेंगे और समय से पहले ही तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। पर वो मानता ही नहीं था। आखिर उसे समझाते समझाते वे भी थक चुके थे। अगर कुछ दिनों से उसके दांतों में दर्द हो रहा था। वह अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा रहा था। बंटी की मम्मी ने घरेलू उपचार किया था, पर इससे उसे किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ था। बंटी को जब उसके पापा डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहते तो वह डर जाता था। एक दिन की बात है, बंटी की मम्मी ने उसे चॉकलेट लाने के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस बात पर बंटी को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। किसी तरह उसे समझाया बुझाया गया था, तब कहीं जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ था। बस तभी से उसकी मम्मी ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। समय बीतने के साथ बंटी की इस आदत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके मम्मी पापा इस विषय को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में वे क्या करे क्या न करे, जिससे बंटी अपनी गलती खुद महसूस करे। आज फिर बंटी के दांतों में बहुत अधिक दर्द हो रहा था। वह रो रहा था। इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा सका था। तब उसके पापा ने कहा, अब तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। वे अच्छी तरह से जांच कर दर्द कम करने वाली दवा भी दे देंगे। दर्द उसकी सहने की सीमा से पार हो गया था। तब कहीं जाकर वह डॉक्टर के पास गया था। बंटी के दांतों की जांच करने के बाद पता चला कि उसके 2-3 दांतों में कीटाणु लग गए हैं और दांतों में सड़न हो गई है। उसने बंटी से कहा, बेटा, कहीं तुम बहुत अधिक चॉकलेट तो नहीं खाते हो? बंटी ने कहा, नहीं, मैं 1 या 2 चॉकलेट खाता हूँ। तभी उसके पापा ने कहा कि डॉक्टर साहब, यह तो बहुत अधिक चॉकलेट खाता है। डॉक्टर ने उसका तुरंत उपचार शुरू किया था और यह बताया कि 3-4 दिनों के अंतराल में आपको इसके उपचार के लिए आना होगा। इसे कम से कम ठीक होने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। हाँ, इस बीच इसे चॉकलेट नहीं खाना है। इसके बाद बंटी अपने पापा के साथ घर आ गया था। डॉक्टर ने उसे कुछ कड़ी चीज खाने को मना किया था, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसे खिचड़ी खिलाई। उसके बाद उसे दर्द कम होने वाली दवा भी दी थी। थोड़ा आराम लगने पर वह सो गया था। इधर डॉक्टर के उपचार के बाद कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो गया था। इसके बाद कुछ दिनों तक उसने चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया था, किंतु फिर से वह चॉकलेट खाने लगा था। उसके मम्मी पापा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। इस बारे में काफी सोचने पर उनके दिमाग में एक अच्छा उपाय आया था। उन दोनों ने चॉकलेट से ही चॉकलेट छुड़ाने का उपाय सोच लिया था। अब उसे अमल में लाने का समय आ चुका था। आज रविवार था। छुट्टी होने की वजह से बंटी काफी देर तक सोता रहा। जागने पर उसने ब्रश किया। वह ब्रश करने के बाद रोज दूध पीता था। उसने मम्मी को पीने के लिए दूध मांगा था। मम्मी ने चुपचाप उसके सामने बहुत सारे चॉकलेट लाकर रख दिए थे। बंटी ने मम्मी से कहा, मुझे चॉकलेट नहीं, दूध चाहिए। मम्मी बोली, चॉकलेट खाओ। ऐसा कहकर उसके मम्मी पापा भी चॉकलेट खा रहे थे। साथ में यह भी कह रहे थे कि चॉकलेट खाना तो अच्छी बात है, जी भरकर चॉकलेट खाओ। हम दोनों भी खा रहे हैं। आखिर अपने बेटे की भलाई के लिए उन्हें यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा था। बंटी ने चॉकलेट खाने के बाद कुछ देर तक टीवी पर कार्टून फिल्म देखी थी। अब वह नाश्ते का इंतजार कर रहा था, परंतु ये क्या, मम्मी ने नाश्ते की जगह चॉकलेट उसके सामने रख दिए थे। बंटी से कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि वह हमेशा कहता रहा था कि चॉकलेट खाना अच्छी बात होती है। इधर टीवी पर कार्टून देखने के बाद वह नहाकर तरोताजा हुआ था। उसने इस बात पर गौर किया कि आज घर में खाना नहीं बन रहा है। खाने के समय पर वह डाइनिंग टेबल पर जा बैठा था। वहां पर 3 प्लेटें रखी हुई थी। तीनों में ही उसकी मम्मी ने चॉकलेट परोसे थे। उसके मम्मी पापा भी चॉकलेट खाते जा रहे थे। साथ साथ वे यह भी कह रहे थे, बेटे, चॉकलेट खाना अच्छी बात है, अब हम भी केवल चॉकलेट ही खाएंगे।
इधर दोपहर से शाम तक का समय उसने किसी तरह काटा था। अब शाम होने को आई थी। अब बंटी अपने मनपसंद नाश्ते इडली, डोसा, आलू के परांठे, चावल की खीर का इंतजार कर रहा था, किंतु उसे नाश्ते में भी चॉकलेट मिले थे। उसने अब भी धीरज रखा था। भूख अब उसके लिए असहनीय होती जा रही थी। अब उसे रात को अच्छे खाने का इंतजार था। उसने अब तक चुप्पी साध रखी थी। अब की चॉकलेट देखकर उसे उबकाई आने लगी थी। वह बड़ी जोर चिल्लाया और उसने थाली ही उठाकर फेंक दी थी। वह बोला, मम्मी आज आपको क्या हो गया है जो मुझे चॉकलेट ही चॉकलेट खिला रही हो? पापा भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उसकी मम्मी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटे तुम्हें चॉकलेट अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ते में खाने में चॉकलेट ही खाए जाएं। बंटी जोर जोर से रोकर कहने लगा, मम्मी मैं अच्छे भोजन के लिए तरस गया हूं। मम्मी ने कहा, क्या अब भी तुम भोजन के बदले चॉकलेट खाओगे? बंटी ने उत्तर दिया, अब से मैं कभी चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर क्या था? क्या मम्मी ने खुशी खुशी भोजन तैयार किया था। सभी ने डटकर इसका आनंद लिया था। बंटी को ऐसा लग रहा था मानो वह कई दिनों का भूखा हो। खाने के बाद बंटी ने कहा, मम्मी खाने का स्थान कभी चॉकलेट नहीं ले सकता है। आज मुझे अपनी बड़ी भूल मालूम हो गई है। वहीं उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटा हम तुम्हें चॉकलेट खाने से रोक नहीं रहे हैं, तुम 1 या 2 खा सकते हो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। वही अपने बेटे को सही राह पर लाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली थी। वे इस बात के लिए खुश थे कि वहीं उन्होंने अपने बेटे को सीख देने के लिए जो तरीका अपनाया था वह सफल रहा था। सीख, इस कहानी से हमें इस बात की सीख लेनी चाहिए कि किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती है। चॉकलेट खाना बुरी बात नहीं है, वह भी सीमित मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। बस खूबाल टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।